और दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड देखिए यार, मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि हिंदी मीडियम को कि निराश मत होइए। अब हम भी थोड़ा कुछ कर रहे हैं अपनी फील्ड में। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि बहुत लोग कर रहे हैं आपकी फील्ड में हिंदी मीडियम को लेके, बट मेरा थोड़ा यहाँ पे फिलॉसफी थोड़ी डिफरेंट है। मैं यहाँ बड़ी बड़ी बातें, जैसे से लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं वहाँ नहीं करता। मैं ग्राउंड रियलिटी पे होकर बात करता हूँ। हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे जैसे पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है उसको देखिएगा। जिसको भी मैं पकड़ के लाया हूँ, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी है उस बंदे को, और पॉलिटी बहुत धमाकेदार पढ़ा रहा है ऑनेस्टली बात करूँ तो। अब आती है इकनॉमी। देखो, अगर मैं बात करूँ तो मैं इकनॉमी बहुत अच्छे से करा सकता हूँ। हमारे भी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें हमारी कमांड होती है, तो उसी की जैसे हमारी कमांड इकनॉमी पे है। मैं इकनॉमी में मैं आपको, अगर मैं बात करूँ तो बहुत डेप्थ में लेके चलूँगा, आपको चीज़ें समझाऊंगा अच्छे से, ताकि अगर आप मेरी वीडियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब आप देख रहे हैं, आपके पास टाइम, मतलब आप देख रहे हैं, तो इन्वेस्ट ही करना हुआ ना। तो जब एट द एंड लेक्चर निकल के जाए तो यार बोले हाँ मज़ा आ गया, बंदे ने बढ़िया पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया, कोई पेड को लेने की ज़रूरत नहीं है। मुखर्जी नगर में पैटर्न चला हुआ है, 15,000 में ले लो, 20,000 में ले लो, और वो पढ़ाते हैं क्या है, बस वो आपके साथ मतलब खिलवाड़ करते हैं, और एट द एंड मतलब बोलते हैं ना कि बोलते हैं नेगेटिव होके आते हैं कि यार चीज़ें मज़ा नहीं आई, पैसे वेस्ट हो गए। यहाँ मैं यूट्यूब पे ही डालूंगा वीडियो, कमेंट्स भी ओपन रहेंगे, आपका जो मन करे आप लिखें, कोई इशू नहीं है। बस यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि चीज़ें जो होंगी बहुत बढ़िया से होंगी, मैं अपनी पूरी जान लगाऊंगा। लेक्चर्स कितने बनेंगे आई डोंट नो, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, कि जिस तरह से मैं पीटी और मेंस को लेकर चलूँगा मुझे खुद नहीं पता। ये मान के चलना 120 प्लस लेक्चर जाएंगे जिस तरह से सिलेबस है। यहाँ पे हम पीटी प्लस मेंस को भी लेके चलेंगे अच्छे से, और चीज़ों को लेकर चलेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि जो सामने वाला बंदा है वो बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल शून्य है, लेकिन उसमें एक आग है, एक तड़प है कि इकनॉमी को ख़त्म करना है, मुझे कोई समझा दे, कोई बड़े से करा दे, और हिंदी के अंदर चीज़ें और कंटेंट भी जो है जिस तरह से देखो हिंदी में है, ये देखो ध्यान से, तो उस तरह से चीज़ें जो हों वो बड़ी से हो जाए। तो आज की जो स्टार्टिंग की 2 वीडियो होंगी, मतलब जो क्लास 1 और क्लास 2, इससे पहले तो हमने जैसे एक ओरिएंटेशन क्लास डाली थी कि क्या अप्रोच होते क्या नहीं होती, तो वो चीज़ चलेंगी। दूसरा, मेरे कपड़ों पे कभी गौर मत करना यार, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, टाइम नहीं मिलता यार। ये इवन नहीं पानी लगा के आया हूँ, सोच रहे हो मैं सच बता रहा हूँ, ये पानी लगा रखे है और कंघी कर रखी है, और कंघी पता नहीं किसकी मिली, वो उठा के डाल ली। क्योंकि जब कोई बंदा अपने धुन में होता है ना, उसको कपड़े वपड़े नहीं दिखते, क्या है क्या नहीं है, जो मिल जाए वो पहन लो। तो इसी की जैसे बस ये है कि ठीक ठाक होना चाहिए, दैट्स इट। तो एक तो ये बात हो गई। अब बारी आती है इसमें कि हम यहाँ पर 2 क्लासेस को ओरिएंट करेंगे, मतलब बहुत सिंपल बेसिक्स से मतलब चीज़ों को स्टार्ट करेंगे और बेहतरीन तरीके से करेंगे। चलो फिर शुरू करते हैं, ज़्यादा ना टाइम, फिर स्टार्ट करें। देखो दोस्तों, पहली क्लास है। पहले आपने करना क्या है, पहले इस चीज़ को समझो। जो मैं कुछ बोलता जाऊँ यहाँ पे, अगर मान लो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, आप एक शॉर्ट नोट्स बना के रखें। जो चीज़ आपको नहीं लग रही है, सारा नहीं लिखना इसमें, जो चीज़ आपको नहीं लग रही है उसको आपने अपने शब्दों में लिखना है, अपने वर्ड्स में लिखिएगा। अपने वर्ड्स में लिखोगे चीज़ें समझ आएंगी, कॉपी पेस्ट नहीं मारना। समझ आ गया? जिस तरह से चलाता जाऊं मैं उसी तरह से नोट्स बनाते चले जाऊं। पीपीटी सारा सब कुछ पीपीटी पे दे देंगे यार, हमें कुछ नहीं रखना, लेकिन मैं सिर्फ ये बोलूंगा आप अपने शब्दों में लिखोगे, मजा आएगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं पहले लेक्चर से, मतलब पहले पीपीटी से। देखो दोस्तों, इसमें अगर मैं बात करूं, जैसे कि चीज़ों को अगर मैं बोलूं, हम अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैंने आपने हेडिंग डाली थी कि अर्थव्यवस्था की क्लास 1, लेकिन इससे पहले भी एक चीज़ होती है अर्थशास्त्र। मैं उसके विकास उपागम के ऊपर नहीं भागूंगा कि धन का सिद्धांत क्या है, उसका विकास का स्कैरिटी का सिद्धांत क्या है, ठीक है, न्याय का सिद्धांत, मैं उस हम यहाँ इकनॉमी को लाइक ऑनर्स के लिए नहीं पढ़ा रहे। मैं आपको यहाँ यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ। तो जो जितना हमारा यूपीएससी और स्टेट पीसीएस पूछा जाता है, मैं अपने कंटेंट को वहीं तक ही सीमित रखूंगा, ना मैं उससे ज़्यादा जाऊँगा ना मैं उससे कम जाऊँगा। क्लियर हो गई? तो हमें इकनॉमी पढ़ने से पहले, कल को आप मान लो मेरी क्लास का लेक्चर देख रहे हो और आपको ये भी नहीं पता कि कोई बात से पूछ ले, भाई ठीक है भाई बता भाई इकनॉमी और अर्थशास्त्र में क्या फ़र्क होता है, तो एटलीस्ट आपको एक डिफरेंशिएट पता होना चाहिए। आप ऐसे समझो, ये भी हटाओ डेफिनेशन क्या है, आप ये चीज़ समझो कि फॉर एग्जाम्पल आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। अगर आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर ही तो डिपार्टमेंट्स है ना भाई, कोई सीएपीएफ कर रहा है, कोई मान लो आईएएस कर रहा है, कोई उसी में फिर रैंक्स निकलती हैं, आईपीएस कर रहा है, कोई आईआरएस किसी को मिला है, और भी डिपार्टमेंट है, ईपीएफओ है,
समझे मेरी बात को? तो आप ऐसे समझे, जो यूपीएससी है ये अर्थशास्त्र है, ये बाप है, ठीक है। अब मैं बिल्कुल बोल रहा हूं ना, मेरी इकोनॉमी बहुत डिफरेंट है, मैं अपने हिसाब से लेके चलूंगा। आप ऐसे समझो, अर्थशास्त्र यूपीएससी है और जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अर्थव्यवस्था है। वो क्या है? ये अर्थव्यवस्था है, ये अर्थव्यवस्था है, ये अर्थव्यवस्था, ये अर्थव्यवस्था, ये अर्थव्यवस्था, ये अर्थव्यवस्था है। समझ आया? हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस करा रहा हूं, मतलब एग्जांपल्स दे रहा हूं, लेकिन दिमाग के अंदर बिठाना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं डेफिनेशन हटाओ, रेट्रोपेटिकेशन हटाओ, मेरे स्टूडेंट हो, दिमाग से खोल के इकोनॉमी पढ़ो बस। तो उस कंडीशन में समझ आ गया, यानी कि अर्थशास्त्र यानी कि कहीं ना कहीं टॉप पे है। इसी को एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपकी फैमिली है, आपके मान लो आपके ऑनर, आपके अगर मैं बात करूं गार्जियन कौन होंगे? आपके डैडी होंगे, मदर होंगी, दोनों में से कोई एक होंगी। दोनों एक साथ तो नहीं होंगे, डंडा तो किसी एक का चलेगा, या तो माँ का चलेगा, बाप का चलेगा, राइट? तो पापा क्या है आपके? अर्थशास्त्र। अब उसमें आपकी माता जी भी हैं, आप भी हैं, आपकी सिस्टर भी है, ये सब क्या है? अर्थव्यवस्था। मतलब कहने का मतलब ये है, यहां पे इस चीज को समझने की कोशिश, जो टॉप पे बैठा है वो अर्थशास्त्र हो गया, उसके अंदर जो चीजें निकली, जो उसके अंदर से निकली, वो सारी जो अगर बात करें वो अर्थव्यवस्थाएं हो गई। कंसेप्ट के लिए दो एग्जांपल दिए, हाइपोथेटिकल है, लिखना मत एग्जाम में, जो समझाने के लिए दे रखा है आपको, ठीक है। चल अब थोड़ा सा इसको समझते हैं इकोनॉमी फॉर्म में। अभी तक तो जस्ट बिल्कुल एक बेसिक्स फॉर्म में समझाया कि ताकि किसी को लाइक पता ना चल सके, मतलब किसी को मतलब कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब यहां पे ये है कि देखो, अर्थव्यवस्था क्या है? यह समस्त आर्थिक गतिविधियों की व्यवस्था है। समझ आया? देखो वर्ड्स को बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, क्योंकि यहां पे हम चीजें जो है बिल्कुल तोड़ तोड़ के समझाएंगे। देखो समस्त, एक वर्ड आया समस्त, और एक आया आर्थिक गतिविधियां, और एक वर्ड आया आपका व्यवस्था। अगर हम इसको लिखें, एक आ गया समस्त, एक आपका आया आर्थिक गतिविधियां, और एक आपका आया व्यवस्था, ठीक है। इन तीन टॉपिक को लेके मतलब कि अर्थव्यवस्था बनी है। यानी कि देखो समस्त माने आप ऐसे समझे, पूरी इकोनॉमी है, पूरी इकोनॉमी के अंदर हर आदमी डिफरेंट काम करता है। कोई गवर्नमेंट जॉब भी करता है, कोई प्राइवेट जॉब भी करता है, कोई ठेला भी लगाता है, कोई रिक्शा भी चलाता है, कोई ऑटो ड्राइवर, कोई पेट्रोल पंप पे काम करता है, सारी गतिविधि, कोई ट्रांसपोर्ट में काम कर रहा है, कोई ट्रक ड्राइवर है, कोई दुनिया भर के, ठीक है, कोई पापड़ बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो सारी समस्त गतिविधियां, ठीक है। अब इसमें आ गई आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक गतिविधियां का यहां पे बात होती है लीगल। लीगल का मतलब यहां पे ये होता है कि चीजें जो होती हैं लीगली चीजें चल रही हैं। अब ये नहीं तुम चोरी कर रहे हो तो आर्थिक गतिविधियों में कहने लो हाँ अब ये हो तो रहा है आर्थिक गतिविधि, नहीं, वो चीजें नहीं। यहां पर चीजें जो होंगी पॉजिटिव होंगी। अगर आप चोरी चकारी कर रहे हो या फिर कोई भी गलत काम कर रहे हो, वो चीजें इकोनॉमी के अंदर जो है बिल्कुल भी काउंट नहीं करी जाती। ये चीज आपने समझ लिया। तो इसमें हमें यह समझ आया कि एक तो समस्त, जिस तरह से हमने समस्त लोग काम कर रहे हैं। अभी मैं यार उत्पादन उपभोग उसके सिद्धांत पे नहीं जा रहा हूं, जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, डिफ्रेंशिएट क्या है, बस प्रकार क्या है, मैं यहीं तक सीमित रखूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्या है क्या नहीं। फिर आर्थिक गतिविधियां, कोई मच्छी पाल रहा है, कोई मच्छी खा रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई जोमेटो में लगा हुआ है, कोई किसी तरह से लगा भागा दौड़ी में लगा, कोई कोचिंग पढ़ा रहा है, हम भी लोग सामने पढ़ा रहे हैं। तो ये एक तरह से गतिविधियां हैं, समझे? मतलब कि जो हम काम कर रहे हैं पॉजिटिव वे में, जिससे किसी एक समाज को फायदा हो रहा है, चाहे किसी भी एंगल में समाज को कहीं ना कहीं डायरेक्टली फायदा जरूर होगा पॉजिटिव वे में, वो साथ में उसकी व्यवस्था करना, मतलब चीजें जो सिस्टमेटिक वे में चल रही हैं, जिनका अकाउंटिंग भी अगर बात करें फॉलो हो रहा है, जो कुछ भी चीजें हो रही हैं उन चीज की जब व्यवस्था करी जाती है तो इसको हम अर्थव्यवस्था के तौर पर समझते हैं। समझ आ गया? अर्थव्यवस्था क्या है क्या नहीं है? आर्थिक क्रिया जिसके अंदर ली जाती हैं, जिसके अंदर आर्थिक क्रिया आ जाए, जिसमें पैसे की बात आ जाए, उसमें एक व्यवस्था आ जाए, सभी लोग आपस में काम कर रहे हैं, उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूरा देश एक साथ जब काम करता है आर्थिक गतिविधियों में पॉजिटिव वे में समस्त चीजों में करे तो उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझ आ गया? आई होप कुछ ज्यादा चीजें नहीं होंगी। अब देखो, अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। अगेन कंसेप्ट याद रखो, यूपीएससी फॉर एग्जांपल, मान लो आपने यूपीएससी
ठीक है, तो ये हो गया अर्थशास्त्र। इसी में से ब्रांचेस निकलती हैं, आईएएस बनता है, कोई सीएपीएफ बनता है, कोई ईपीएफओ बनता है, कोई एनडीए बनता है, कोई भी है। लेकिन जब ये चीज है, यानी कि वह विषय जिसमें अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, जिसमें अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया, अभी चीजें और क्लियर हो जाएंगी, हैव पेशेंस। बस का मतलब आप ये समझें कि अर्थशास्त्र जो है वो थ्योरी है। अर्थशास्त्र क्या है? थ्योरी है। अर्थव्यवस्था क्या है? प्रैक्टिकल है। ऐसे याद रखें, अर्थव्यवस्था क्या है? प्रैक्टिकल। यानी कि अगर आप अर्थशास्त्र की बात करें तो इट्स लाइक अ थ्योरी, बस ये एक थ्योरी है। और अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो ये एक प्रैक्टिकल है। यार ऐसे याद रखो, जहां पे चीजें पढ़ाई जाए, जहां पे चीजें होती हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो थ्योरी में आ गया। प्रैक्टिकल में जो उस चीज का निकल के आता है, यानी कि अर्थशास्त्र एक पार्ट, अर्थशास्त्र एक बड़ी चीज है। यानी कि अगर मैं इसको गोले में भी दिखाऊं, फॉर एग्जांपल कि यूपीएससी में आ गया, लेट सपोज ये अर्थशास्त्र है, लेकिन अर्थव्यवस्था ये है। समझ आया? अगर अर्थशास्त्र ये है और अर्थव्यवस्था ये है, यानी कि अर्थशास्त्र, यानी कि अर्थव्यवस्था जो है अर्थशास्त्र से ही निकला है। कंसेप्ट क्लियर हुए? आई होप आपको अभी तक इतना चीजें क्लियर होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं थोड़ा सा बेसिक्स पे। बेसिक्स पे देखते हैं थोड़ा सा, वही अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या चीजें होती हैं। देखो, इनके बीच सामान्य, इनके जो संबंध होते हैं बीच सामान्य रूप से सिद्धांत और अभ्यास के रूप में देखा जाता है। यानी कि जब कोई चीज हम, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने बीटेक भी करी होगी या फिर कुछ और चीजें करी होंगी, तो उसमें चीजें सिद्धांत के तौर पे होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ और आता है, राइट? तो उसी के जैसे चीजें जब यहाँ पे सिद्धांत और व्यवहार की चीजों में जब चीजें करी जाती हैं, तो उसमें जो है चीजें जो है बिल्कुल डिफरेंट आती है। तो उसमें इस चीज को जो है देखा जाता है। एक चीज और, अर्थशास्त्र बाजार के सिद्धांतों के रोजगार इत्यादि की बात करता है, जबकि अर्थव्यवस्था खास क्षेत्र में सिद्धांतों को अपनाने के बाद की वास्तविक तस्वीर देता है। अभी थोड़ा समझते हैं भाई। मान लो अर्थशास्त्र कहता है कि किसी परिवार में ये इस तरह से चीजें चली, मतलब हो सकती हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था जब वो चीजों को कर लेता है तो उसके बाद परिणाम बताता है कि नहीं, ये चीजें तो ऐसी होती हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अर्थशास्त्र जो होता है दोस्तों, वो सिद्धांत पे जो है बेसिकली ज्यादा काम करता है, और अर्थव्यवस्था जो है वो चीजों को प्रैक्टिकल, ये समझाने सिर्फ समझना है, लिखना नहीं है यार। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते यूपीएससी पीसीएस में। लेकिन बाई चांस कई बार पापा मम्मी ने पूछ लिया कि यार किसी क्लास पढ़ रहे हो, कुछ पता नहीं हो, तो तुम तो ब्लैंक हो जाओगे, फिर मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो उसी कंडीशन में मैं चीज़ों को अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसको ज़्यादा नहीं खींचूंगा, सिर्फ 1 से 2 मिनट। फिर इसी के जैसे अर्थशास्त्र केवल अध्ययन का क्षेत्र है, जबकि अर्थव्यवस्था निष्पादन की भूमिका निभाता है। यानी कि जो अर्थशास्त्र है वो थ्योरी का पार्ट है, अध्ययन करने का एक बोल सकते हैं मार्गदर्शक है, लेकिन अर्थव्यवस्था उसका आउटकम है। उसका आउटकम के तौर पे जो चीज़ें जो हमें निकल के आती हैं, तो उसको हम अर्थव्यवस्था के तौर पे कहते हैं। यानी कि अब समझ आ गया। आप ऐसे याद रखो, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, या फिर ऐसे याद रखो, थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, दैट्स इट। जब आप ऐसी चीज़ों को दिमाग में सेट करके रखोगे, इवन लिखने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू आ भी गया, अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था क्या है उस पर चीज़ें आ जाए, तो बस ये चीज़ याद रखना, जो भी क्रियाएं चलेंगी आर्थिक क्रिया चलेंगी, और साथ में उसमें अगर चीज़ों को बात करें, एक देश को, एक राष्ट्र को लेके चलता है आदमी, और साथ में लीगली वे में जो है चीज़ों को लेके चलता है। जो भी होंगी क्रिया, आर्थिक क्रिया, गैर आर्थिक क्रिया बेसिक इसमें शामिल नहीं करी जाती, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे आर्थिक क्रिया होगी, और ये सारी चीज़ें हमने जो है चीज़ों को लेके, अभी हम बाद में बात करेंगे आर्थिक अनार्थिक, वो बात का टॉपिक है। फिर आते हैं दोस्तों, अब देखो एक चीज़ ध्यान से समझना, हमें कैसे पता कि वो डेवलप अर्थव्यवस्था है, वो अंडर डेवलप अर्थव्यवस्था है, हमारी ये भारत की जो है विकासशील अर्थव्यवस्था है, तो ये चीज़ें कैसे पता चलती हैं? ये बेसिकली जब पैमाने सेट करे जाते हैं, जब किसी चीज़ का कंक्लूजन निकाला जाता है, तो उसी चीज़ के बाद, उसी के आधार पे जो अगर हम बात करें, तो हम चीज़ों को बताते हैं कि भाई देखो, जिसका पैसा ज़्यादा है, भाई लोग क्यों भागते हैं यूएस से? भाई पैसा ज़्यादा है, सैलरी ज़्यादा है, राइट? तो उस कंडीशन में बोलते हैं हाँ भी डेवलप कंट्री है, स्ट्रॉन्ग कंट्री है, वहाँ पे जाएंगे तो लाइफ साइकिल बहुत इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 10,000 कमा रहे हैं, तो वहाँ पे $10,000 कमाएंगे, तो हमारी सैलरी 40 लाख रुपए हो जाएगी साल की। कुछ इस तरह से मतलब चीज़ें जो है बेसिकली जो चीज़ें जो है बेसिकली अगर बात करें तो चलती हैं। तो उस कंडीशन में जब कोई अर्थव्यवस्था, ठीक है, देखो अभी इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अर्थव्यवस्था किसी खास इलाके का अर्थशास्त्र होता है। देखो
अर्थव्यवस्था किसी खास इलाके का अर्थशास्त्र यहाँ पे जो है होता है, और वर्तमान में खास इलाके को आप देश के तौर पे भी देख सकते हैं। यानी कि जो भी अर्थव्यवस्था जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, किसी खास इलाके का एक तरह से बात करें तो अर्थशास्त्र होता है। जैसे वर्तमान में खास इलाके को आप देश के तौर पे देख सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था, रूसी अर्थव्यवस्था, फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था इत्यादि। यानी अपने आप में अर्थव्यवस्था का कुछ मतलब नहीं होता, लेकिन जैसे किसी देश, किसी क्षेत्र, किसी खास ब्लॉक का नाम इसे जोड़ देते हैं तो इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है कि हम विकसित अर्थव्यवस्था है की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि विकसित देश की अर्थव्यवस्था है। यानी कि अगर हम बात करें, जब हम अर्थव्यवस्था को किसी खास इलाके का अर्थशास्त्र होता है, ये वर्ड आपने हमेशा दिमाग में जो है बिल्कुल जो है क्या नाम है सेट करके जो है बेसिकली रखना है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जस्ट फॉर द बेसिक पार्ट कि भाई आखिर हम कैसे डेवलप कंट्री हैं, किस तरह से अंडर डेवलप हैं, ये सब चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो हमारा जो देश है विकासशील देश है, ना ही ज़्यादा डेवलप है, ना ही हम जैसे अफ्रीका में जिस तरह से भुखमरी है तो उस तरह से हमारा देश उस तरह से नहीं है। एक ठीक ठाक एक सॉफ्ट पावर हम अपने आप को जो है कह सकते हैं। तो उसी के तौर पे हम जो है चीज़ों को आगे और अच्छे से अभी देखेंगे। हैव पेशेंस। देखो फाइनली अगर हम बात करें अगर एक अर्थव्यवस्था की, यानी कि इकोनॉमी क्या है, अभी तक हमने समझा अर्थशास्त्र को। अगर हम ये बात करें कि इकोनॉमी है क्या, तो वह प्रबंध है जिसके अंतर्गत एक निश्चित क्षेत्र राष्ट्र में रहने वाले लोग अपनी जीविका जो है अगर बात करें तो प्राप्त करते हैं। यानी देखो दो डेफिनेशंस दोस्तों मैंने बताई है यहाँ पे कि इसको प्रबंध के तौर पर भी देख सकते हैं। अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए कि भाई इसमें मान लो कोई टॉपिक आ जाए कि अर्थव्यवस्था प्रबंध भी है, तो कंफ्यूज हो जाओगे, यार सर ने तो बोला नहीं, सर ने तो ये बोला था कि आर्थिक क्रियाएं हैं और ये है, प्रबंध कहाँ से आ गया। लेकिन नहीं, आखिर चीज़ों को हम प्रबंधित तो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पापा ने, ध्यान से समझना, मान लो आपके डैडी की सैलरी लेट सपोज आपकी 20,000 है, इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है, 20,000 है, लेकिन आपके डैडी को रेंट भी देना है। मान लो आप किराए पे रहते हो। एक सेकेंड, ठीक है, आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप रेंट पे भी रहते हैं, ये करते हैं, कुछ करते हैं, तो मान लो कुल मिला के मान लो अगर अच्छे से प्रबंध करेंगे तो ये 19,000 में इनका खर्चा आ जाएगा। अगर अच्छे से प्रबंध नहीं करेंगे तो मे भी 22,000 रुपये का महीने का खर्चा आएगा। तो उस कंडीशन में जब आप पैसों को बचाते हैं अच्छे ढंग से, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे भी समझे, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए मुखर्जी नगर में रह रहे हैं, आपके डैडी मान लीजिए 10,000 रुपये महीना भेजते हैं कि बेटा ये ले 10,000 रुपये, इसमें तुझे अपना रेंट भी पे करना है, तूने खाना भी है, तूने नोट्स भी खरीदने हैं, सब कुछ करना है। तो आप क्या करेंगे, प्रबंध करेंगे। अगर आपका मन है कुछ मान लीजिए कुछ कर गया, यार लाओ यार आज कुछ बढ़िया सा खा लेते हैं हम बाहर जाके, तो उसमें क्या होगा, आप बोलेंगे नहीं भैया मेरे पास मनी शॉर्ट है, मैं अगर खाऊंगा तो मुझे फिर किसी उधार मांगना पड़ जाएगा या फिर मेरे लिए दिक्कत हो सकती है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, चीज़ों का तो मना कर देंगे या फिर कुछ तिकड़मबाजी करेंगे, प्रबंध करेंगे, नहीं यार काम भी हो जाए और मेरे पैसे भी खर्च ना हो, अपने 2-4 दोस्तों को और ज़्यादा शेयर करेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है। तो उस कंडीशन में जब आप चीज़ों को प्रबंध करते हैं, नहीं जब चीज़ों को मैनेज करते हैं, कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ जब चीज़ों का मैनेज करते हैं तो चीज़ें मतलब कि जब मैनेज करें तो उसको भी हम बात करें तो एक तरह से मतलब जब चीज़ों को मैनेज करा जाता है तो उसको हम अर्थव्यवस्था के तौर पे चीज़ों को जो देख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि वह प्रबंध है जिसके अंदर एक निश्चित क्षेत्र या राष्ट्र में रहने वाले लोग अपनी जीविका प्राप्त करते हैं। ठीक है, वहाँ पे तो जस्ट मैंने आपको खर्चे का स्वरूप बताया, लेकिन उसी चीज़ को अगर आपको मतलब कमाने के क्षेत्र में अगर हम चीज़ों को लगाएं, अगर हम चीज़ों को लगाने की कोशिश करें तो उसमें चीज़ें जो है फिर इस तरह से अर्थव्यवस्था के तौर पर हम चीज़ों को समझते हैं। आप इसको ऐसे भी समझें कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन, वितरण, उपभोग, विनिमय आदि क्रियाओं को सम्मिलित होने के कारण लोगों की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलती है। अब ये उत्पादन, उपभोग, वितरण क्या है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जस्ट अभी हमने जो चीज़ों को समझा, हमने ये समझा कि अर्थशास्त्र क्या होता है और बेसिकली जो है अर्थव्यवस्था जो है बेसिकली क्या होती है। इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है ताकि मानवीय आवश्यकताओं को संतुलित जो है अगर हम बात करें तो संतुष्ट जो है बेसिकली किया जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने बेसिकली अगर बात करें लेक्चर 1 में हमने जस्ट एक ओवरऑल एक व्यू देखा छोटा सा, क्या होता है हमने ये समझा कि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थशास्त्र में हम प्रैक्टिकल वे देखते हैं और अर्थव्यवस्था में अगर हम बात करें तो उसका एक व्यवहारिक पक्ष होता है और जो अर्थशास्त्र होता है वो सिद्धांत के तौर पे जो अगर हम बात करें तो हमें सिद्धांत जो अगर हम देखें जो सिद्धांत जो चीज़ें होती हैं उस पर हम जो चीज़ों को देख के चलते हैं।
तो अभी फ़िलहाल हमने इतना ही इस वीडियो को रखा है ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें समझ आए धीरे धीरे, ताकि इसमें और मज़ा आए आपको और चीज़ें जो आप बहुत अच्छे से जो चीज़ों को जो है लेके चलें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।